एक सवाल है कि 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 5 दोनों से विभाजित हो। अब हम सबको लासा मासा सब आता है, एलसीएम एचसीएफ, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते कि एप्लीकेशन उसकी क्या हो सकती है, हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लिया ये एक इबारती प्रश्न जो वर्ड प्रॉब्लम इस तरह से आई, अगर डायरेक्ट ये आ गई कि 20 और 25 का लासा निकालो तो हम इजीली निकाल लेंगे, लेकिन लासा कहाँ निकालेंगे और मासा कहाँ निकालेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए ये सवाल है कि 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 और 5 दोनों से विभाजित हो। तो इसमें कई सारी चीजें आ जाती है। माना अगर ये 4 और 5 अलग अलग ना देके एक एक करके देते कि जो 4 से विभाजित हो और 5 से विभाजित हो, दोनों से ना करें, तो मान लिया 1 से 200 तक हमें ऐसी संख्या निकालनी होती है। पहले हम 4 की बात कर लेते हैं, 5 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लिया दोनों से विभाजित है, तो अगर हम 8 की बात करेंगे तो 8 किससे विभाजित है? 8 जो है 4 से विभाजित हो जाता है, लेकिन क्या ये 5 से भी विभाजित है? नहीं, 5 से विभाजित नहीं है। अगर हम 10 की बात कर लेते हैं तो 10 जो है 5 से तो विभाजित है, लेकिन 4 से विभाजित नहीं है। तो इसका क्या तरीका होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 4 और 5 दोनों से विभाजित हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उस संख्या को निकालने के लिए हम 4 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, लासा। 2 से किया है इसको 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 5 एकम 5। तो इसका जो लासा निकल के आया है एलसीएम वो आया 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि 20 वो पहली संख्या है जो 4 और 5 दोनों से विभाजित होती है, ठीक है। तो अब 20 संख्या आ गई हमारे पास कि 20 वो संख्या है जो 4 और 5 दोनों से विभाजित होती है। अब हम देखते हैं अगली संख्या क्या होगी। अब हम जो है इस 20 के गुणज लेने शुरू कर देंगे। 20 के गुणज अगर हम लेंगे तो वो सभी 4 और 5 दोनों से विभाजित होगी। जैसे कि 20 का गुणज क्या होगा? 40, फिर 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। अब एक तो ये तो छोटा सा तरीका था कि हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कितनी संख्याएं होंगी, हम गिनने काउंट कर लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने काउंट कर लिए अलग अलग निकाल के 10 संख्याएं। लेकिन अगर हम इस तरीके से भी निकलते और बड़ी संख्या में दी हुई कि 1 से 2000 के बीच में, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे जो हमारा लासा निकल के आया है उस लासा से संख्या को भाग करेंगे। 20 जो आया हमारा, जो लासा निकल के आया, 20 से 200 तक की संख्या है, 200 को भाग किया तो 20 दशमलव 200, यानी कुल कितनी संख्या निकल के आएगी हमारे पास? 10 ऐसी संख्या है जो 1 से 200 तक 4 और 5 दोनों से विभाजित होती है। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सवाल को। इसी में अगर ये 4 और 5 दोनों ना लिखा रहता, 4 और 5 खाली 4 लिखा रहता, तब हम इस सवाल को कैसे करते? तब 4 की जो है, तब हम केवल अकेली संख्या थी, तो 4 के जो गुणज होंगे 1 से 200 तक, 1 से 200 तक जो भी 4 के गुणज होंगे, जैसे कि 4, 8, 12, ये 200 तक जितनी संख्या होगी वो क्या होंगे? वो 4 से विभाजित होंगे। अब वो निकालने कैसे, पता कैसे चलेगा हमें कि कितनी संख्या होंगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम 4 से 200 को भाग करेंगे तो 50 आएगा, जो कि तो कितनी संख्या होंगी? वो 50 संख्या ऐसी होगी जो 1 से 200 के बीच में 4 से विभाजित होती है। अब अगर अलग 5 होती, खाली 5 लिखा हुआ होता, तब क्या करते हैं हम? तब भी हमारे पास यही तरीका था, 5 से हमने 200 को भाग कर देना था, 5 और 20 40, तो 40 संख्या ऐसी होती जो कि इससे विभाजित होती, जो कि 5 से विभाजित होती 1 से 200 तक की संख्याओं के बीच में।